बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ HVAC लेक्चरर मोहम्मद आसिफ। मेरे लेक्चर HVAC फील्ड के बारे में होते हैं और आप तमाम दोस्तों को बखूबी इल्म है कि मेरे लेक्चर उर्दू ज़बान में होते हैं जो कि आसानी से आपको समझ आ जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज का लेक्चर है हिस्ट्री ऑफ रेफ्रिजरेशन, यानी कि रेफ्रिजरेशन की तारीख़ के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम कदीम ज़माने की तरफ जाएं तो उस वक़्त रोज़मर्रा के इस्तेमाल से बच जाने वाली ख़ुराक को महफूज करना बहुत मुश्किल था, मसलन गोश्त, मछली और दूध वगैरह को। तो प्यारे दोस्तों, गोश्त और मछली को नमक लगाकर महफूज करने का तरीक़ेकार तो तकरीबन 4000 साल कबल मसीह है। इसके अलावा रूमियों ने नमक और चंद और मसाला जात को मिलाकर गोश्त वगैरह को महफूज करने का अमल दरियाफ़त किया था। तो दोस्तों, रेफ्रिजरेशन के हुनर की बुनियाद इस तरह पड़ी कि गर्म मौसम में आम खाने वाली अशिया जल्द ख़राब हो जाती थी, जबकि ठंडे और सर्द मौसम में ये अशिया काफ़ी दिनों तक दुरुस्त हालत में रहती थी। तो दोस्तों, इसके बाद कदीम ज़माने के लोगों ने पहाड़ी मकामात से बर्फ़ को इकट्ठा करके अपनी खुराक को महफूज बनाते थे। ये काफ़ी दुश्वार और कठिन मसला था। तो मुसलसल तहकीक और तजर्बात से आखिरकार सबसे पहले अमरीकी इंजीनियर मिस्टर जैकब ने 1834 में मसनूई बर्फ़ बनाने वाली सबसे पहली मशीन ईजाद की। तो दोस्तों, इसके चंद सालों बाद तकरीबन 1885 में एक और जर्मन इंजीनियर ने एब्जॉर्प्शन टाइप मशीन ईजाद की। इसके बाद दोस्तों, अमेरिकन कंपनी ने 1918 में पहला रेफ्रिजरेटर तैयार किया और इसके बाद इस इंडस्ट्री ने तरक्की की और 1928 में ऑटोमेटिक सील टाइप मुकम्मल रेफ्रिजरेटर तैयार किया और इसके साथ ही कमर्शियल तौर पर भी इस पर अमल शुरू हो गया। तो दोस्तों, अब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया है और आपको हिस्ट्री के बारे में मुकम्मल इल्म हो गया होगा। तो आगे हम रेफ्रिजरेशन की तारीफ़ और इसके प्रिंसिपल और ग्रुप बंदी के बारे में पढ़ते हैं। रेफ्रिजरेशन वो इल्म या साइंस है जिसके ज़रिए से मसनूई बर्फ़ बनाई जाए या मसनूई ठंडक की जा सके, या वो इल्म या साइंस है जिसकी मदद से अशिया में हरारत खारिज की जा सके। तो आगे दोस्तों हम इसके असूल पढ़ते हैं। नंबर 1 पे हम इसका असूल लेते हैं। वो तमाम माया अशिया माया हालत से बुखारात में तब्दील होते वक़्त हरारत को जज़ब करती हैं और बुखारात से माया हालत में तब्दील होते वक़्त हरारत खारिज करती हैं। जी दोस्तों, समझ आ गई आपको। नंबर 2 पे हम इसको पढ़ते हैं कि इस तब्दीली के दौरान, यानी कि जो माया हालत में बुखारात और बुखारात में दोबारा अपनी माया हालत में तब्दीली के दौरान इस चीज़ का दर्जा हरारत तब्दील नहीं होता, यानी कि इस तब्दीली के दौरान इस चीज़ का या किसी भी चीज़ का दर्जा हरारत तब्दील नहीं होता। नंबर 3 पे ये असूल है कि हरारत हमेशा ज़्यादा दर्जा हरारत वाली जगह से कम दर्जा हरारत वाली जगह की तरफ हरकत करती है। नंबर 4 का असूल कि एक तवानाई को दूसरी किस्म की तवानाई में तब्दील किया जा सकता है, यानी कि एक तवानाई को दूसरी तवानाई में तब्दील किया जा सकता है। तो प्यारे दोस्तों, आगे हम इसकी रेफ्रिजरेशन ग्रुप बंदी के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 घरेलू रेफ्रिजरेशन, नंबर 2 कमर्शियल रेफ्रिजरेशन, नंबर 3 सनती
इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन और नंबर 4 ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन। तो प्यारे दोस्तों, आज का लेक्चर हिस्ट्री ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में आपको काफ़ी इल्म हो गया होगा, और अगर कोई इस तरह का आपके जहन में सवाल हो तो आप लाजमी शेयर कीजिएगा, इंशाअल्लाह मुनासिब जवाब दिया जाएगा।